नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब महज 6 दिन का समय बाकी है, लेकिन इन 6 दिनों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंतिम पत्ता खोलना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के मैदान में उतर चुके हैं और जालंधर से उन्होंने पूरे पंजाब का समीकरण बदलने की शुरुआत कर दी। उनकी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए ये पहली रैली थी और पहली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई मुद्दों को ऐसे उलझाया जिसके कारण कांग्रेस भी उसमें उलझ के रह जाएगी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी उसी में उलझते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली में मालवा, दोआब और माझा तीनों क्षेत्रों के एक नए समीकरण की शुरुआत कर दी है। उन्होंने पहले से जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले पंजाब के हिंदू वर्ग के लोग थे उनको तो साधा ही, साथ ही वहां के सिखों को भी अपने तरफ मिलाया है। हिंदू और सिख दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मोदी ने एक नया पंजाब बनाने का नारा दिया है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को उस बेहतर स्थिति तक पहुंचाया जाएगा जिससे इस बॉर्डर स्टेट की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मोदी की इस पहली रैली के कारण एक तो कांग्रेस का समीकरण बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ संयुक्त समाज मोर्चा जो किसानों का संगठन है, जिसके लिए अभी नई नई पार्टी बनी है, उसका भी समीकरण बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही कारण है कि संयुक्त समाज मोर्चा के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखी थी। मोदी की रैली का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने उनके विरोध करना शुरू कर दिया। उनको लग रहा था कि मोदी की रैली के बाद पंजाब के किसानों का गुस्सा थोड़ा शांत होगा और यही कारण है कि पिछली बार भी जब पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उनका पुरजोर विरोध किया गया था और इस बार भी विरोध करने की बातें पहले हुई और मोदी की रैली बाद में हुई। इन लोगों ने भरपूर विरोध करने का प्लान बनाया था ताकि ऐसा माहौल तैयार किया जा सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कुछ भी खास करने वाली नहीं है। लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार पंजाब का समीकरण बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि दोआब में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की शुरुआत की है उस क्षेत्र का समीकरण पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा नज़दीक था और इसीलिए राहुल गांधी भी दोआब के क्षेत्र में ही उस समय थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचने वाले थे। दोआब के होशियारपुर में राहुल गांधी अपनी रैली कर रहे थे तो कुछ समय बाद ही दोआब के ही जालंधर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और होशियारपुर में राहुल गांधी के रैली के लिए सीएम चन्नी उड़ान भरने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें होशियारपुर पहुंचने से रोक लग गई और होशियारपुर पहुंचने से पहले ही वहां सिद्धू को एक मौका मिल गया और राहुल गांधी की रैली में सिद्धू ने भी अपनी भड़ास निकाली। मतलब एक तरफ उसी दोआब के क्षेत्र में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता आपस में भिड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधार बढ़ा रहे थे, क्योंकि जालंधर से उन्होंने शुरुआत ही इसलिए की है कि दोआब के उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को गैर पंजाबी लोगों का समर्थन पहले से ही मिला हुआ है और शहरी क्षेत्रों में भाजपा को पहले ही थोड़ा सा बढ़ा हुआ आधार रहा है और इसलिए दोआब के 23 सीटों पर, जो विधानसभा क्षेत्र की 23 सीटें दोआब में है, उन 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 15 से ज़्यादा सीटें लाने की कोशिश कर रही थी। इस पूरे क्षेत्र में दलित समुदाय की भी अच्छी खासी जनसंख्या है और इसी कारण चन्नी का भी इस क्षेत्र पर ध्यान रहा था।
हालांकि सबसे बड़ा क्षेत्र मालवा है और वहां 69 सीट है, जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली करने वाले हैं। और उन 69 सीटों पर समीकरण को बदलने के लिए उन्होंने सबसे अंतिम रैली का शेड्यूल बनाया है, क्योंकि अब 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली होगी। पंजाब में पहली रैली आज हुई है और उसके बाद 16 फरवरी को दूसरी रैली माझा के क्षेत्र में होगी और फिर 17 फरवरी को तीसरी रैली मालवा में करेंगे। यानी मालवा जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है 69 सीटों वाली, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो अंतिम समय में रैली करें, ताकि 20 फरवरी के चुनाव से पहले मालवा के लोगों के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बातें ध्यान रहे और मालवा की 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और आधार थोड़ा बढ़ सके। तो इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अंतिम समय में पंजाब में जोर लगाया गया है, उसका परिणाम चौंकाने वाला आ सकता है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही है और उसका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के ऊपर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ गोवा के क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता रैलियां कर रहे थे, वहां पर संबोधित कर रहे थे। लेकिन पंजाब का क्षेत्र ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले थोड़ी कमजोर स्थिति अपना अनुभव कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार दिखाने की तैयारी शुरू कर ली और सबसे पहले वहाँ के डेरा का समीकरण बदलने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डेरों को संपर्क किया जा रहा था और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जो जेल से रिहाई हुई, उसके बाद डेरा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ने लगा। और फिर जब चुनाव का समय नज़दीक आया तो भाजपा के बड़े नेताओं ने पंजाब का दौरा शुरू कर दिया। उसमें एक दिन पहले अमित शाह ने पटियाला में रैली की और वहां भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उन क्षेत्रों के समीकरण पर चर्चा की और अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दौरा करने के लिए पहुंच गए और जालंधर से उन्होंने रैली की शुरुआत कर दी। और इस रैली में उन्होंने 2 प्रतीकों को एक साथ साधा है। पहले तो रैली को संबोधित करने के लिए उन्होंने पग धारण किया, यानी पगड़ी पहनकर उन्होंने सिख नेताओं और सिख जो पंजाब के हैं उनके साथ अपना सामंजस्य बिठाया और दूसरे तरफ वहाँ के हिंदुओं के साथ भी संवाद स्थापित किया। यानी कि उनका समीकरण हिंदू और सिख को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का है, ताकि ये अनुभव किया जा सके कि पंजाब में अगर नई व्यवस्था चाहिए तो हिंदुओं को और सिखों को अलग अलग धड़ा में नहीं चलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में हिंदुओं का समर्थन मिलता रहा है। यही कारण है कि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ रखा था। लेकिन इसके बाद जब दोनों का रास्ता अलग हुआ, अकाली अलग हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े भाई की भूमिका में आना शुरू कर दिया और इस बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और इसलिए अगला 6 दिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का आधार धीरे धीरे बढ़ने वाला है और जो परिणाम आएगा वो बहुत ही चौंकाने वाला होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।